हमें सम करते हुए नंबर्स को सिंगल डिजिट तक जाना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रिप्टेरिथम इज, या तो पी की वैल्यू 0 होगी या वैल्यू 5 होगी। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिविजिबिलिटी रूल किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल रूट्स। पता है सभी को डिजिटल रूट्स क्या होता है? लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर गिवन है बेटा 2 4 5 7 8, ठीक है। अगर हम इसके डिजिट्स का सम करते हैं 2 + 4 6 + 5 + 7 + 8 26। अब अगर हम इसके डिजिट्स का सम करते हैं 2 + 6 8, so 8 is a digital root of this number. 8 is a digital root of 2 4 5 7 8। हमें सम करते हुए नंबर्स को सिंगल डिजिट तक जाना है, तो जो सिंगल डिजिट आएगा दैट इज द डिजिटल रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर जिसका हम सम कर रहे हैं। डिजिटल रूट है बेटा। है क्यों? फायदा क्या है? टैक्सी कैब तो एक नंबर था बेटा, वो तो चलो एक हमारे मैथमेटिशियन ने दिया था। हाँ जी बेटा। नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट तो अलग है बेटा, वो अलग है, ठीक है। इसीलिए छोटा सा टॉपिक है और ये क्लास 6 में भी आ गया है। डिजिटल रूट पहले आता है डिजिट सम, यहां तक डिजिट सम बोलते हैं और फिर बाद में कहते हैं डिजिटल रूट्स, ठीक है। जो मेन आज का टॉपिक है दैट इज डिजिट्स इन डिस्गाइज। पहली बार सुना होगा ये नाम आपने। मैं सिंपल वे में बता देता हूं, क्रिप्टेरिथम्स। क्रिप्टेरिथम्स तो किया होगा यार, ऐसे मत बोलो। क्रिप्टेरिथम्स, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको समझ आ जाएगा क्रिप्टेरिथम किसे कहते हैं। मैंने यही तो बोला था, तुमने कर रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रिप्टेरिथम इज दैट, अगर हमारे पास कोई डिजिट मिसिंग है तो उसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे जिसमें। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, 5 + 3 0 आ जाएगा। अगर हम 7 लेते हैं, 7 + 3 10 0 1 7 + 7 14 अगेन 1 10। सो ए की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? 7। इजी है। चलो फिर एक और करो, क्यू पी मल्टीप्लाई क्यू 5 1 8 0 p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p and value of q. Find the value of p and q. ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेटा। यस बेटा, क्या आंसर आया है? p की वैल्यू 0 एंड q की वैल्यू 4। देखो बेटा इसे करेंगे कैसे। अब p को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे p आना चाहिए। तो होता क्या है, या तो p की वैल्यू 0 होगी या वैल्यू 5 होगी, क्योंकि 5 × 0 0,
या 5 इंटू 5 25, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब या तो 0 है या 5 है। मान लो कि हम 0 ले रहे हैं, क्यू 0 क्यू 5 1 8 0 0। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू सेम होनी चाहिए बेटा। मान लो क्यू की वैल्यू हम 1 लेते हैं, 10 इंटू 15 150। क्यू की वैल्यू 2 लेते हैं, 20 इंटू 25 500। 3 लेते हैं, 30 इंटू 35 अगेन वहां तक नहीं पहुंचते। मान लो क्यू की वैल्यू 4 लेते हैं, 40 इंटू 45 1800। और यहाँ पे हमारे पास एक एक केस सॉल्व हो रहा है। अगर हमने पहली वैल्यू ही 0 ले ली, 5 लेते तो दोबारा करना पड़ता, बट हमारा 0 के केस में ही आंसर आ गया है। तो P की वैल्यू क्या हुई बेटा 0 और Q की वैल्यू 4। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। एक और करोगे ऐसा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा A5 A multiply A, answer is 1B5 9। find the value of A and B। find the value of A and B। आराम से बोलो। फटाफट आंसर बताओ क्या आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 0। देखो बेटा सिंपल है कि यहाँ पे 9 आ रहा है। अब ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो 3 इंटू 3 9। तो हमें क्लियर हो गया कि 3 5 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 5 3 जा 15, तो 1059। तो बी की वैल्यू क्या आई बेटा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, a number leaves a remainder of 6 when divided by 9। a number leaves a remainder of 6। ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा, अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। a number leaves a remainder of 6 when divided by 9। रिमाइंडर 6 आता है जब हम डिवाइड करते हैं 9 से। what will be the remainder when it is divided by 9 again after adding 3 to it। what will be the remainder after dividing 9, sorry, when it is divided by 9 again after adding 3 to it। देखो बेटा कोई नंबर है, जब हमने उसे 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 6। अब इस नंबर में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, और वो नंबर 9 से तो क्या था डिविजिबल था, तो हमारा रिमाइंडर फिर क्या आएगा 0। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 15 है, इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आता है 6 6 आता है ना। अरे यार 9 1 जा 9, रिमाइंडर क्या है 6। अगर हमने इस नंबर में 3 ऐड कर दिया तो अब ये क्या बन गया 18। तो 18 तो कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 0। समझ आया? आज इतना ही करेंगे, इससे आगे प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। ठीक है।